गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो हमारा न्यू दिल्ली पैसेंजर एमिनिटी का वर्क है उसके रिलेटेड एक एप्लीकेशन जो रेलवे ने हमें बनाने के लिए बोली थी, ये उसका डेमो है। सो अभी तक जो भी अपडेट्स हुई हैं हमारे एंड पे, या जो रेलवे ने हमें जो भी सजेशंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ प्रिपरेशंस की हैं, ऐप में कुछ चेंजेस किए हैं। वो मैं आप लोगों को एक बार एज एन डेमो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइज़र है वो ट्रेन्स पे जाके क्वेरीज़ कलेक्ट करेंगे। रेलवे सुपरवाइज़र्स उन क्वेरीज़ को अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद में स्टोर कीपर हमें आइटम रिलीज़ करेंगे, और जो एसबीएस सुपरवाइज़र है वो जाके वहाँ से आइटम रिसीव करके वर्क को कंप्लीट करेगा। वर्क को कंप्लीट करने के बाद में एसएससी रेलवे सुपरवाइज़र को कंफर्मेशन शेयर करेंगे, ये वर्क हमारा डन हो गया है। फिर अकॉर्डिंगली रेलवे सुपरवाइज़र उस पर हमें रेट करेंगे, देन हमारा आगे का फर्दर प्रोसेस होगा। तो इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हमें ऐप में डालने के लिए सबसे पहले हमने इसमें 2 लॉगिन्स बनाए हैं। पहला लॉगिन है कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइज़र, दूसरा है रेलवे सुपरवाइज़र। ये दोनों एडमिन पैनल्स हैं, बिकॉज़ जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक से ज़्यादा रेलवे सुपरवाइज़र्स हो सकते हैं होंगे और एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइज़र्स होंगे। सो सब लोगों के पास में अपनी इंडिपेंडेंट ट्रेन्स होंगी, ट्रेन्स के शेड्यूल्स चेंज होंगे। सो इसके लिए हमें दोनों पार्ट पे हमें एडमिन पैनल की रिक्वायरमेंट थी, जिससे रेलवे सुपरवाइज़र्स के एंड पे जो भी सीनियर्स हैं उनके वो अपने सुपरवाइज़र्स को ट्रेन असाइन करेंगे। वैसे एसबीएस के एंड से, यानी कॉन्ट्रैक्टर के एंड से जो भी सीनियर्स हैं वो अपने सुपरवाइज़र्स को ट्रेन असाइन करेंगे या वर्कर्स को ट्रेन असाइन करेंगे, वो अकॉर्डिंगली जाके वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पर रेलवे सुपरवाइज़र एडमिन पैनल लॉगिन करूँगा। ये जो लॉगिन है ये हम एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं, इसको हम वेब पे भी लॉगिन कर सकते हैं। थोड़ा सा इजी टू यूज़ होगा वेब पे लॉगिन करने में, बट हम इसको एप्लीकेशंस पे भी लॉगिन कर सकते हैं। ये रेलवे के एंड से हमें कुछ नाम दिए गए थे, अकॉर्डिंगली हमने उनके लॉगिन्स बनवा दिए हैं, और जब भी रिक्वायरमेंट होगी हम इसको शेयर कर देंगे लॉगिन आईडी पासवर्ड। तो रेलवे सुपरवाइज़र सीनियर एसएससी जो भी होंगे उनको ये लॉगिन दे दिया जाएगा, वो अकॉर्डिंगली उनको अपनी टीम को लॉगिन आईडी पासवर्ड शेयर कर सकते हैं। इसमें अगर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए लेता हूँ कि ये जो पहला नाम है राम ब्रिक, इनको अगर हमें कोई ट्रेन असाइन करनी है कि इनकी आज ड्यूटी है या कल ड्यूटी है, तो इनको हम ये ट्रेन सेलेक्ट किया, इस ट्रेन को सेलेक्ट किया और इस ट्रेन को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में हमने यहाँ पर सेव कर दिया। ये कंफर्मेशन मैसेज मांगेगा, इसको ओके कर दिया। अब जो ये लॉगिन था राम वृक्ष जी को, ये दोनों ट्रेन्स जो हैं वो असाइन हो गई हैं। ये अब अगर कल को इन ट्रेन्स को हमें किसी और को असाइन करना है, तो सबसे पहले आके हमें राम वृक्ष जी से ये ट्रेन हटानी होगी, और फिर अगले रेलवे सुपरवाइज़र्स को ये असाइन करना होगा। तो ये जो क्वेरी आई थी रेलवे के एंड से कि जो कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइज़र की तरफ से क्वेरीज डाली जा रही हैं, तो सारी क्वेरीज सबको दिख रही हैं, तो इससे ये सोल्यूशन मिल जाता है हमें कि जिसको जो ट्रेन असाइन है उसको वही
उसी ट्रेन का डेटा दिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कल को ये ट्रेन जो अभी रामवृक्ष जी हैं इनके लॉगिन से हटाई जाती हैं, तो ऐसा नहीं कि इनके आईडी से इस ट्रेन का डेटा गायब हो जाएगा। इसको हम लोगों ने डेट एंड टाइम बाउंड कर दिया है। जिस डेट को इनको असाइन होगा ट्रेन्स, और जिस डेट को हटाई जाएंगी ट्रेन जिस टाइम पे, उस टाइम ड्यूरेशन का डेटा ऑलवेज इनके लॉगिन पे रहेगा। बट जो एडमिन पैनल है, एडमिन पैनल जो अभी हम जिसको भी हम लोग देख रहे हैं, इस पे कंप्लीट डेटा रहेगा जब से इसकी एंट्री करनी शुरू करेंगे हम लोग। जैसे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं रेलवे सुपरवाइज़र को वर्क असाइन करने का, वैसे ही हमारे पास में SBS यानी कॉन्ट्रैक्टर का जो लॉगिन है, जहाँ से वो अपने कंसर्न पर्सन्स को ट्रेन असाइन कर पाएंगे। ये हमारे एंड से कि जो ट्रेन्स हम असाइन करेंगे जिनको, वो दिखेंगे सेम एज इस प्रोसेस में। इसमें भी सेम वैसा ही प्रोविज़न दिया गया है कि अगर ये जो लॉगिन है V1002, इस लॉगिन पे अगर हम कोई डेटा डालेंगे तो जब इनको असाइन किया जाएगा ये ट्रेन, और जब इनसे ट्रेन हटाई जाएंगी, उस बीच का ही डेटा ये देख पाएंगे। अब फिर आफ्टर दैट जो अदर पर्सन्स को असाइन किया जाएगा, फिर वो अदर पर्सन अकॉर्डिंगली देख पाएगा। तो ये हमारे दोनों एंड से एडमिन पैनल का डेटा है जहाँ से वो देख पाएंगे। अब हम लोग वर्क को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पेज आपको दिख रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइज़र का लॉगिन है, जिसको हम लोग ने ये ट्रेन असाइन की है। हमने इस लॉगिन पे ये 2 ट्रेन ही असाइन की हैं, तो इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम कोच नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। कोच नंबर में यहाँ पे ऊपर साइड में स्मार्ट सर्च का ऑप्शन दिया गया है। रिलेटेड नंबर्स डालने पे वो आपको सजेस्ट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 65 डाला तो 65 से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं सारे के सारे दिखा देगा। तो हमने कोच नंबर सेलेक्ट कर लिया, कुछ ऐसा सेलेक्ट करते जो हमें याद रहे। ये कोच नंबर हमारा है 13002। इसकी लोकेशन हमने सेलेक्ट कर ली कि किस लोकेशन पे था। अब इसको एक बार यहाँ पे डालने के बाद में हम जब इसको टैप टू कंटिन्यू टू कोच डेटा करेंगे, अब हमें ये बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन यहाँ से हम जो वर्क लोकेशन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। वर्क लोकेशन में टॉयलेट 1 2 3 4 गैलरी है, गैलरी 1 है, गैलरी 2 है, सीट नंबर्स हैं, सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे टॉयलेट 1 सेलेक्ट किया। टॉयलेट 1 सेलेक्ट करने के बाद में हमने वर्क कैटेगरी सेलेक्ट कर ली कि इसमें कौन सी कैटेगरी में वर्क होना है। हमने ट्रिमिंग सेलेक्ट कर ली। जब हम ट्रिमिंग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन्स में सिर्फ और सिर्फ ट्रिमिंग से रिलेटेड ही वर्क यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अगर हम यहाँ पे पेंटिंग सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ पेंटिंग से रिलेटेड जो भी 4-5 काम है वो दिखाई देंगे। एंड सेम एज कारपेंट्री, ये हमारे सारे वर्क कारपेंट्री वर्क में आते हैं। तो इसमें से हमने एक वर्क सेलेक्ट कर लिया, रिपेयर ऑफ फ्लोर सैगिंग। आइटम लिस्ट में वही आइटम दिखाई देगा जो सैगिंग से रिलेटेड होगा, और यहाँ पे हम वर्क आइटम सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ से हम वर्क की कैटेगरी डाल पाएंगे कि वो रिपेयर है, रिप्लेस है। तो हमने सेलेक्ट किया इसको रिपेयर का। आइटम क्वांटिटी यहाँ से हम डालेंगे, फॉर एग्जांपल 12 ये डाल दिया, और इस डेटा को हमने सेव कर दिया। इसी कोच में जो हमने डाला था, यहाँ से अब हमको सिर्फ और सिर्फ लोकेशन चेंज करनी है। हम सीट नंबर 1 ले लेते हैं,
यहाँ से कैटेगरी हम प्लम्बिंग कर देते हैं। प्लम्बिंग करने के बाद में यहाँ पे प्लम्बिंग से रिलेटेड वर्क दिखाई दिया आपको, और उससे रिलेटेड ही आपको आइटम दिखाई दिया। वर्क स्टेटस हमने रिप्लेस सेलेक्ट कर लिया और आइटम क्वांटिटी हमने यहाँ पे 15 कर दी। इसको सबमिट कर दिया, ये भी डेटा सेव हो गया। लेकिन इसकी जो पहले क्वेरी आ रही थी कि हमें बार बार ट्रेन नंबर, कोच नंबर, लोकेशन डालना पड़ रहा है, तो हमने ट्रेन नंबर, कोच नंबर और लोकेशन को फ्रीज कर दिया है और सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर बर्थ पे जाके, यानी वर्क लोकेशन पे जाके वर्क लोकेशन सेलेक्ट करनी और अपनी क्वेरीज की एंट्री करनी। ये दो एंट्रीज होने के बाद में हम ये जो इसके पैरेलल एक आइकन बना है वर्क डन, यहाँ पे आएंगे, लिफ्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमने दो लोकेशंस पे अभी वर्क डाला था, जिसमें ट्रेन नंबर ये था, कोच नंबर या कोच लोकेशन, वर्क लोकेशन हो गया, हमने सीट नंबर 1 सेलेक्ट किया था। वर्क क्या था, हमने प्लम्बिंग सेलेक्ट किया था, प्लम्बिंग में रिपेयर फिटमेंट ऑफ लिफ्ट कॉक। वर्क स्टेटस क्या था, रिप्लेस था। वर्क एंट्री किस समय हुई, किस डेट में हुई, और वर्क स्टेटस क्या है। इसमें जो ऊपर येलो मार्क दिखाई पड़ रहा है, इस येलो मार्क का मतलब ये है कि अभी ये वर्क रेलवे के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है, तो ये यहाँ पे दिखेगा आपको। अब हम नेक्स्ट लॉगिन पे आते हैं, रेलवे के लॉगिन पे। यहाँ पे रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर के एंड का वर्क अभी के लिए यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब जब रेलवे के एंड से इसका अप्रूवल किया जाएगा, देन हम लोग यहाँ पे आएंगे। ये रेलवे एप्लीकेशन का लॉगिन है, जहाँ से एडमिन पैनल भी लॉगिन कर सकते हैं और वेब भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे वही आईडी लॉगिन करेंगे जिस रेलवे सुपरवाइज़र को वो पर्टिकुलर ट्रेन असाइन होगी। तो यहाँ पे ये ट्रेन असाइन थी, एक लॉगिन है SSE 2004। पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद में हम देखेंगे फ्रंट स्क्रीन पे दो क्वेरीज जो हमने अभी डाली थी, टॉयलेट 1, टॉयलेट सीट नंबर 1, ये ट्रेन नंबर था 12011, कोच नंबर 13002, जिसको हम यहाँ से एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये दो क्वेरीज थी जो भी डाली गई थी यहाँ पे, और इनके रिप्लिका ये बगल दूसरी एप्लीकेशन में, यानी कि रेलवे सुपरवाइज़र की एप्लीकेशन में आ रही है। कुछ लोकेशन हो गई, वर्क लोकेशन हो गया, टॉयलेट है, सीट है, उसमें हमने वर्क क्या सेलेक्ट किया था, वर्क स्टेटस हो गया, रिपेयर है, रिप्लेस है, एंट्री टाइम क्या है इसका, और जब ये रेलवे सुपरवाइज़र के एंड से अप्रूव होगा तो उसका टाइमिंग यहाँ पे ऑटो कैप्चर हो जाएगा। यहाँ से रेलवे सुपरवाइज़र वर्क को अप्रूव या डिसअप्रूव कर सकता है। ये ओके, ये वेरीफाइड हो गया। और ये वर्क भी वेरीफाइड हो गया। इतने उसके दोनों वर्क को वेरीफाई कर दिया है रेलवे कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइज़र ने, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो इसका भी टाइम और डेट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये यहाँ पे रेलवे सुपरवाइज़र के पास में दो ऑप्शंस और भी हैं। सेलेक्ट आइटम फॉर वर्क, यहाँ पे आइटम वाइज लिस्ट दी गई है, जिससे
रेलवे सुपरवाइज़र इस चीज़ को देख पाएंगे कि जो आइटम या क्वांटिटी उन्होंने अप्रूव की है, क्या वही आइटम और क्वांटिटी रिलीज़ हुई है। बिकॉज समटाइम्स किसी भी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि क्वांटिटी जो हमें रिक्वायर्ड है वो स्टोर में अवेलेबल नहीं है। तो इसमें कुछ पहले के एग्जांपल्स पड़े हुए हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सो ये क्वांटिटी यहाँ से दिखेगी। इसमें एक ऑप्शन और है, यूज़र वर्क डन स्टेशन एक्शन। इसको तब यूज़ करेंगे जब कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइज़र वर्क को कंप्लीट करके वर्क कंप्लीट कंफर्मेशन भेजेगा, और जो रेलवे सुपरवाइज़र उनको यहाँ पे ये कंफर्मेशन दिखाई पड़ेगी। वो जैसा भी इसको वेरीफाई करते हैं देन यहाँ से ये रेटिंग सिस्टम देंगे। ये पहले के कुछ बने हुए हैं, उनको मैं दिखा रहा हूँ। सो ये वर्क वेरीफाइड हो गया। यहाँ भी आपका टाइम और डेट आ गया यहाँ पे। अब जो भी यहाँ से आइटम अप्रूव हुए हैं, वेरीफाई हुए हैं, वो अब स्टोर लॉगिन पे जाएंगे हमारे पास में। ये हमने स्टोर लॉगिन पे गए। ये लोकेशन सेलेक्ट की थी हमने, सब डिटेल्स यहाँ पे उनको दिख रही हैं। यहाँ पे स्टोर लॉगिन को आइटम वाइज डिटेल दिखेंगी। अभी जो एक ऑप्शन रेलवे सुपरवाइज़र के एंड पे बताया गया था कि यहाँ से वो आइटम वाइज लिस्ट देख सकते हैं कि कितना आइटम रिलीज़ हुआ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लिफ्ट कॉक है, लिफ्ट कॉक 15 की रिक्वायरमेंट है बट अवेलेबिलिटी अभी केवल 10 की है या 9 की है, तो स्टोर कीपर यहाँ 9 लिखकर इसको सेव कर देगा और ये वेरीफाइड हो जाएगा। ये आइटम रिलीज़ हो गया बेसिकली। ये एग्जैक्ट क्वांटिटी